नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल का जो वीडियो दिए थे उसमें बहुत लोगों का कहना था कि सर वीडियो का थोड़ा सॉल्यूशन दीजिए, ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन दीजिए। आप घबराइए नहीं, सॉल्यूशन सहित एक एक ऑब्जेक्टिव। उस चैप्टर के बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव एवं संधारित्र। इससे संभावित 10+2 के एग्जाम में जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें दिया गया है। आप एक एक ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीका से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव समांतर होगा। ये देखिए, कहता यह है कि जैसे दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, दो एक्सिस है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। एक तीसरा एक्सिस ये लिए, ये तीसरा एक्सिस इस दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब यहां कहता है कि x अक्ष की दिशा में विद्यमान यदि है, यदि इसको x अक्ष मानते हैं, इसमें विद्यमान है, इधर बच कौन जा रहा है? y और z। तो x में यदि है तो y और z होगा, y में है तो x z होगा, z में है तो x y होगा। इसका सही आंसर इसमें से कौन होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? x में है ही तो क्या होगा? yz। x में है तो क्या होगा? yz। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत डालने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको होता है, क्या होता है फॉर्मूला? इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? C = पढ़े होंगे 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R। यदि ये वैल्यू बढ़ता है ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, यदि ये बढ़ता है तो ये पूरा बढ़ेगा, यदि ये घटता है तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अब आइए क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन जो दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? जैसा कि अभी आप क्वेश्चन में देखे, C = फॉर्मूला बताए 4πε0 इंटू क्या? R। ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, ये पूरा वैल्यू घटेगा तो C का वैल्यू घटेगा। तो कहता है डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। संधारित्र की धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये जो चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है, फिगर हम लोग का बना हुआ है, ये कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट। कितना धारिता है? 2 माइक्रोफैराड। इधर का कितना वोल्ट है? इस धारिता के इस साइड 20 वोल्ट है, इस साइड 10 वोल्ट है। अब ये कहता है कि दिए गए चित्र में प्लेट पर आवेश का मान, प्लेट पर क्या? आवेश का मान। भी पहले भी निकाल लेते हैं। ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। विभवांतर जब आप निकालिएगा इसका, जब आप विभवांतर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
20 वोल्ट और 10 वोल्ट। 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट को घटाएंगे तो कितना होगा? 10 वोल्ट। मतलब V का मान हो गया आपका कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। Q इजिकल टू फॉर्मूला होता है CV। Q इजिकल टू C के जगह 2 माइक्रोफैराड है। 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर नहीं उसमें चेंज करते हैं तो जिसमें ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये 10⁻⁶ है वो कट जाएगा। C के जगह 2 दिए और V का मान सॉल्व करके आया है 10। 10 दूनी 20। 20 क्या होगा? माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा क्योंकि ये आवेश निकला है। इसका सही आंसर आपको, आपके दृष्टिकोण से इसका सही आंसर क्या होगा? 20 क्या माइक्रो कूलम्ब होगा। दूसरा तीसरा जितना है वो सब तो मैच कर नहीं रहा तो वो सब कोई होगा नहीं। कौन होगा? 20 माइक्रो कूलम्ब। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आप इसको देखेंगे। फिर आगे कहता है, फिर आपका आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन वो देखिए। देखिए कहता यह है ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का ज्यादातर ऑब्जेक्टिव एकदम आता है, आप इसको ठीक से देखिए। ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बी है, यहां से ऐसे करके आवेश, जब इसमें हम लोग आवेश का एंट्री कराते हैं, आवेश का जब हम एंट्री कराते हैं, जिन दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालने कहेगा, उसमें से जो बिंदु पहले होगा उसमें आवेश Q को घुसाएंगे और जो बिंदु लास्ट में होगा उससे उतना ही आवेश निकालेंगे। यहां पर A है पहले, A से कितना आवेश घुसाए? Q आवेश। यहां से यहां तक Q आवेश। जब यहां पर आएगा तो ये Q 2 भाग में बटेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर आएगा, कुछ ऐसे करके आवेश आया और कुछ ऐसे सीधे निकला और ये दोनों आवेश मिलके इधर जितना आवेश भेजे उतना आवेश यहां निकल गया। जिसमें ये दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य पहले धारिता निकाल लेंगे। दो प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उसका समतुल्य निकालने के लिए कम टाइम में डायरेक्ट लिखते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, C क्या? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दो है तो एक बार दोनों को ऊपर में गुना कर दीजिए, दूसरे बार दोनों को नीचे में जोड़ दीजिए। मतलब ये कह रहा है कि C1 गुना C2 बाय C1 प्लस C2। देखिए ठीक से, C1 बाय C2 ये 2 और ये 4 है। पहले 2 गुना 4 बटे 2 प्लस 4, 2 गुना 4 तो 8 और 4 2 6। मतलब इसके बदले में आएगा कितना? 8 बटा 6। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, फाइनली 4 बटे 3। 4 बटे 3 माइक्रोफैराड, 4 बटे 3 माइक्रोफैराड। ये 2 और 4 को तोड़े तो वो आया। अब फिर उसका इसके साथ करेंगे। फिलहाल इसको हम अलग में लिख लेते हैं। कितना आता है वैल्यू सॉल्व करने पर? 4/3 माइक्रोफैराड। अब हम इसको हटा लेते हैं, इसको क्या करते हैं? हटा लेते हैं। और पहला वैल्यू कितना है? 4/3 माइक्रोफैराड। अब फिर देखिए फिगर को, देखिएगा फिगर आपका इस तरह से एक संधारित्र है, दूसरा संधारित्र आपका इस तरह से है, और इस दोनों के बीच में, सॉरी इस दोनों के बीच में नहीं,
फिर जो है सो ये दोनों मिल करके एक संधारित्र दिया, एक संधारित्र। इसमें अब फिर इस दोनों को तोड़ेंगे, इस दोनों को जो फिर तोड़िएगा तो एक का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, एक आपका सोल्व करके आया 4/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस क्रम में? समांतर में। तो समांतर में तो जुटता है, दो संधारित्र है तो सी इक्विवेलेंट बराबर 4/3 + 2। अब इसको बच्चा जैसा सोल्व करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 3 1 कैल्शियम 3 आएगा, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 आया, 1 गुना 4 4 आया, प्लस 1 से 3 में भाग देंगे, 3 आया, 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 आया, 4 + 6 10 10/3 माइक्रोफैराड। इस दोनों के बदले हुआ 10/3 माइक्रोफैराड, ये भी अलग में लिख लेंगे। तब क्या करेंगे, इस पूरे को मिटाते हैं, एक आपका फाइनली 10/3 आया है, ठीक से देख लीजिए, लिख लीजिएगा 10/3 माइक्रोफैराड। अब इसको हटाते हैं, फिर देखिए अब इसको तोड़ते हैं तो एक संधारित्र आपका ये है और दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है। इसमें यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और ये 10/3 था, ये 4 है, ये 4 है माइक्रोफैराड में। अब A से आवेश घुसाइए और यहाँ B से उतना ही आवेश को क्या कीजिए, निकाल दीजिए। अब 3 गो संधारित्र है, तीनों को देखिए किस क्रम में है, ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। जब आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो श्रेणी क्रम में होता है 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1/4 लिखिएगा, फिर प्लस 1/C2 के जगह ये 10/3 और उसके जगह प्लस 1/4। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 1/4 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/10 अब प्लस 1/4। अब और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखिए क्या था, फाइनली सॉल्व करने में हम लोग देखते हैं कि क्या है। फाइनली सॉल्व करने में, फाइनली क्या करने में 1/4 3/10 1/4। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व हो जाएगा ये आंसर आपका लमसम, ये आंसर आपका लमसम आना चाहिए। सॉल्व कर ही देते हैं, काहे आपके ऊपर छोड़ेंगे, सॉल्व ही कर दिया जाए। कितना कितना था, अच्छा बहुत को दिक्कत होता है सॉल्व करने में ना, चलिए बहुत को दिक्कत होता है सॉल्व करने में, तो सॉल्व कर देते हैं। 1/4 क्या था, 1/4 प्लस 3/10 प्लस 1/4। देखिए पहले तो आप 4 10 और किसका 4, इसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 का 2 5, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 5 20। एलसीएम कितना आया आपका 20 आया। 4 5 20, 5 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 प्लस 4 5 20 5। फाइनली कितना हो गया, 5 5 10 5 15 1 16, 16/क्या
16/20, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4/5। ये 4/5 जो आया है, 4/5 जो आपका आया है, 1/c इक्विवेलेंट आपका आया है 4/5, लेकिन c इक्विवेलेंट कितना होगा 5/4। तो 5/4 जो ऑप्शन होगा, 5/4 जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन था है कहता 5/4 ना, 5/4 जो ऑप्शन होगा, देखिए 5/4 ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं दिया है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ ऑप्शन। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं पूरे को, और 5/4 सही आंसर कौन होगा, बी नंबर। सॉल्यूशन में दिक्कत तो बोला जाए, 5/4 बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी के बीच, ए और ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी 13, 16, 18। इतना तो अच्छा क्वेश्चन है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, ए देख रहे हैं बी देख रहे हैं। अभी क्या सीखा है, जो बिंदु पहले होगा, जो बिंदु पहले होगा उस बिंदु में क्या करेंगे, क्यू आवेश को घुसाएंगे। कितना आवेश को, क्यू आवेश को घुसाएंगे, जो बिंदु पहले होगा। और जो बिंदु लास्ट में होगा उससे उतना ही आवेश को क्या करेंगे, निकालेंगे। जब यहाँ पर क्यू आवेश घुसाए तो ये क्यू आवेश यहाँ पर आने के बाद दो भाग में बटा, कुछ आवेश इधर गया, कुछ आवेश इधर। ये इधर जो गया ऐसे करके यहाँ तक, और ये इधर जो गया ऐसे करके यहाँ तक। अब ये दोनों आवेश मिल के इधर निकला। इस दोनों धारिता का पहला छोर यहाँ है और दोनों का दूसरा छोर यहाँ है। जब दो धारिताओं, दो या दो से अधिक धारिताओं का सभी पहला छोर एक उभयनिष्ठ बिंदु पर हो और सभी दूसरा छोर दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर हो, तो उसको कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब आप इसको समांतर क्रम का फॉर्मूला 3 और 2 में लगाना है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। मतलब क्या, 3 + 2 कितना, 5 माइक्रोफैराड। अभी एगो काम हुआ 5 माइक्रोफैराड। अब उस 5 माइक्रोफैराड को इसके साथ करना है। उस 5 माइक्रोफैराड को जब आप इसके साथ करिएगा तो फाइनल आपका जो फिगर होगा, फाइनल फिगर देखिएगा ठीक से, फाइनल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। फाइनल फिगर आपका ऐसे करके 1, 2 और इस फिगर में इस दोनों के बदले कितना आया, 5 माइक्रोफैराड, और ये कितना है, 4 माइक्रोफैराड। जैसे जिनको फास्ट में चाहिए तो अपना फास्ट करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत तरह के ऐसे बच्चे हैं जो उसको अभी भी सही से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए इतना स्लो कर दिया गया है। आइए देखिए, इसमें यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ से आवेश क्यू घुसाएंगे, यहाँ से आवेश क्यू निकालेंगे। पहला का दूसरा याद कर रहा, परिभाषा जो बताएंगे, पहिलका दोसरका, दोसरका पहिलका, पहिलका दोसरका, दोसरका पहिलका। वो कौन क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। नहीं, श्रेणी क्रम होता है तब इसमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या बताए हैं, C इक्विवेलेंट बराबर, एक बार दोनों को ऊपर में गुना कर देना है, दूसरे बार जोड़ देना है, कम टाइम में बनेगा। तो 5 गुना 4/5 + 4, 5 चौके 20 और 5 4 9, इतना माइक्रोफैराड, इतना माइक्रोफैराड आंसर। अब आपको देखना है इस ऑप्शन में, ये जो आपका ऑप्शन है इसमें से
आंसर आता है 20/9 माइक्रोफैराड। कौन सा है? ए नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। इस तरह से एक एक का सॉल्यूशन अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं। आप अच्छी तरह से इसका तैयारी कीजिए, देखिए कहां तक बनती है नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक दो बार नहीं बहुतों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी आर जो है सो 4r के क्या होगा? बराबर होगा। अरे छोटी बूंद की त्रिज्या अगर r है तो बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या होगा? 4r होगा। C इजिकल टू फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू r, और पहला वैल्यू दिया गया है 5 माइक्रोफैराड। अब फिर C इजिकल टू 4πε0 इंटू r में इसका वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, तो 5 क्या गुना 4r, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 5 तो कितना आया? 20 माइक्रोफैराड। ये कम टाइम में समझने वाला है। r को 4r के बराबर किए। C इजिकल टू फॉर्मूला 4πε0 इंटू r। इस C का वैल्यू, किसका वैल्यू? C का वैल्यू, किसका वैल्यू? C का वैल्यू। C का वैल्यू देखिए क्या है? C का वैल्यू पहले दिया है 5 माइक्रोफैराड। R के जगह जैसे फाइनल फॉर्मूला जब आप लिखिएगा C इजिकल टू बड़ी बूंद की धारिता, तो 4πε0 R के जगह बड़ी R देंगे। R के जगह कौन R देंगे? बड़ी R। अब यहां से C इजिकल टू 4πε0 इंटू, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, नहीं चलिए देखिए ठीक से, दिखाई नहीं दे रहा। C इजिकल टू 4πε0 इंटू, यहां पर बड़ी R, बड़ी बूंद की धारिता। अब C इजिकल टू 4πε0, 4πε0 और छोटी r के जगह क्या है? 4r, 4 क्या है? r है। सॉल्व करेंगे C इजिकल टू 4πε0 r इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 5 माइक्रोफैराड। यहां पर 5 इंटू क्या? 4, तो 5 चौके 20। ये आंसर क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ज्यादा बार पूछा है, संभवतः आएगा, इसको अच्छा से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, अगला जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आपको क्या कह रहा है? अगला कह रहा है